राधे राधे सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। ठंड का मौसम है तो आप लोग बचा के रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के वीडियो के टॉपिक के बारे में कि आज हम किस टॉपिक पे ये वीडियो बनाएंगे। थंबनेल देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि आज की जो वीडियो है वो Q&A है, यानी आप लोगों के क्वेश्चन है और मेरे उसके आप लोगों के क्वेश्चन के जवाब है। तो ये जो वीडियो है वो स्पेशली लेडीज के लिए है जो प्रेगनेंसी प्रेग्नेंट है और उनकी जो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है, चाहे वो ब्लीडिंग के रिलेटेड हो, चाहे वो लीवर से रिलेटेड हो। मैं आज उसी टॉपिक पे इस वीडियो में बात करूंगी। वैसे तो मैंने ऑलरेडी काफ़ी Q&A करे हैं जिसमें कि आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर मैंने दिए हैं, लेकिन फिर भी जो है आप लोगों के जो क्वेश्चन है लगातार रिपीट हो रहे हैं। मैं वीडियो इसलिए भी नहीं बना रही थी कि मुझे लगता था कि ऐसे क्वेश्चन के जो ऑलरेडी मैंने रिप्लाई करे हुए हैं बार बार क्या रिप्लाई करूं। फिर मुझे ये लगा कि नहीं, जो लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो हर एक वीडियो तो ऐसे देख तो नहीं पाएंगे। उनके सामने अगर कोई वीडियो आ रही है जिससे उनको एक उम्मीद जग रही है कि शायद मुझे यहाँ पर अपने कुछ क्वेश्चन के जवाब मिल जाएंगे, तो वो अपने क्वेश्चन वहाँ पे कमेंट के माध्यम से पूछते हैं। तो मुझे लगा कि ठीक है, जब नए लोग जो जुड़ रहे हैं उनके भी रिप्लाई करना बनता है। तो इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन को सेलेक्ट करा है जो कि एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। काफ़ी लोगों के इस तरह के कमेंट आ रहे हैं। मतलब ये जो क्वेश्चन मैं आज यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो मोस्टली लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं प्रेगनेंसी, ब्लीडिंग और प्रेगनेंसी में लीवर वगैरह की जो प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मैं यहाँ पे अपना जो एक्सपीरियंस मैं कर चुकी हूँ उस एक्सपीरियंस के बेस पे आप लोगों के जो क्वेरीज है उसके मैं आंसर यहाँ पे करूँगी। क्योंकि काफ़ी लोग ये कहेंगे अभी आके कि कमेंट में कि डॉक्टर नहीं हूँ, मेडिसिन बता रही हूँ। मैं किसी भी तरह का कोई मेडिसिन अभी तक किसी को भी मैंने सजेस्ट नहीं करा है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एक डॉक्टर से आप मिले, एक डॉक्टर से सजेशन लें, फिर उसके हिसाब से अपनी ट्रीटमेंट कराएं। किसी के कहने पर कोई मेडिसिन ना लें, ये मैं हमेशा कहती हूँ। लेकिन ये वीडियो बनाने का पर्पज क्या है वो मैं बता देती हूँ। मैं इस सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ और मुझे पता है कि ये सिचुएशन जो होती है एक लेडीज ही, एक प्रेग्नेंट वुमेन ही ज़्यादा अच्छे से समझेगी कि वो एक ऐसी सिचुएशन जब आती है तो उसके ऊपर क्या बीतती है। शायद वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी जो उसके मन में जो भी डाउट्स है, जो भी टेंशन है, वो उसको शायद सबको नहीं बता पाती। उसे उस टाइम एक उम्मीद चाहिए होती है जो कि मुझे लगता है कि मैं अपने टाइम में ढूंढ रही थी कि कहीं से मुझे एक उम्मीद मिल जाए। क्योंकि देखो, डॉक्टर रिपोर्ट के हिसाब से अपने एक सिचुएशन बता देते हैं कि अब ऐसा है, ये चीज़ें ऐसे हो जाएगी। जैसे मेरे केस में ये कह दिया गया था कि बेबी कंसीव नहीं होगा या बेबी है जो वो नहीं ठहरेगा, बेबी फिनिश हो जाएगा, ऐसा कंडीशन था। लेकिन शायद डॉक्टर ने थोड़ी मुझे उम्मीद भी दिखाई थी। जो मेरी फीमेल डॉक्टर थी, मैं उनकी बात गायनों की बात कर रही हूँ, उन्होंने मुझे थोड़ी उम्मीद दिखाई थी। बाकी मैं कई जगहों पे लोगों से बात करती, क्योंकि डॉक्टर, देखो, आप डॉक्टर से आप हर मन की एक एक बात नहीं पूछ पाओगे ना। तो उस टाइम एक उम्मीद चाहिए होती है कि कोई मुझे बता दे। मैं ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिला। इसी वजह से मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि क्या पता अगर मेरी इस वीडियो से किसी एक लेडी की भी हेल्प हो जाएगी तो मैं अपने आप को फिर भी बहुत किस्मत वाली समझूंगी कि मैंने किसी एक को जो है एक सपोर्ट दिया। तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज केवल यही है। मैं वो उम्मीद देखना चाहती हूँ उनके अंदर जो अपनी उम्मीद हर तरफ से खो चुकी हैं। देखो, जो होना होता है वो तो होगा ही, लेकिन वो जो एक सिचुएशन होती है वो शायद एक लेडी ही समझ पाती है जो इस सिचुएशन में होती है। तो बस इसी वजह से ये वीडियो आज मैं यहाँ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है इस प्रेगनेंसी प्रॉब्लम को लेके। तो आई होप कि आपको उससे काफ़ी हेल्प मिले। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। तो यहाँ पे देखिए, जो मैं पहला एक क्वेश्चन ले रही हूँ, कमेंट आया था जिनका, वो रंजीत यादव का एक कमेंट आया था। ये जो है इन्होंने कमेंट करा था कि मैम कुछ रिप्लाई दीजिए, हमें भी डॉक्टर बोला है कि अपने से साफ हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो दवा देना पड़ेगा और हमको ब्लीडिंग हो रही है। आज 2 दिन हुआ, कभी ब्लीडिंग हो रही है तो कभी नहीं हो रही है। ठीक है, इनका कहने का मतलब ये है कि इनको जो है जिन्होंने कमेंट करा है कि जो लेडीज है उनका ये कहना है कि उनको प्रेगनेंसी उनकी है, लेकिन
अभी जो है उनको ब्लीडिंग हो रही है और डॉक्टर बोले हैं कि देख लो, जैसे मेरी डॉक्टर ने बोला था कि वेट कर लो, अगर खुद से जैसे ब्लीडिंग हो रही थी तो डॉक्टर का ये कहना था कि ब्लीडिंग हो रही है तो अगर खुद से क्लीन हो जाए तो ठीक है, अगर अदरवाइज फिर हम जो है मेडिसिन देंगे उसको क्लीन करने के लिए, अगर प्रॉपर क्लीन नहीं होता है तो। लेकिन भगवान की कृपा थी कि जो है मेरी जो बेबी है वो मतलब सेफली जो है ठहर चुकी थी ब्लीडिंग की होने के बावजूद, तो मुझे इस तरह की प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी, फाइनली सब ठीक रहा। तो यहाँ पर उनका भी सेम यही कंडीशन है कि डॉक्टर ने उन्हें बोला है कि अभी देख लो, अगर ब्लीडिंग अपने से होके क्लीन हो जाए तो ठीक है, जो है अगर नहीं होता है तो फिर जो है फिर हम देखेंगे, बाकी 2 दिन इनको ब्लीडिंग जो हुआ था कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। तो मेरा क्या सजेशन है इनके लिए, तो मैं तो यही बोलूँगी कि पहले तो आपने यहाँ पे मेंशन नहीं करा है कि आपकी कितने वीक की प्रेगनेंसी है, क्योंकि अगर शुरुआत की प्रेगनेंसी है अगर उसमें ब्लीडिंग होता है तो वो एक आजकल बहुत कॉमन हो चुका है ब्लीडिंग स्टार्टिंग फेज में। तो अगर स्टार्टिंग फेज में है तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप थोड़ा वेट कर लीजिए, फिर एक अल्ट्रासाउंड कराइए। डॉक्टर ने आपको बोला ही है कि वेट करना है, थोड़ा वेट करके देख लीजिए आप लोग। अगर आपको ये लगता है कि ब्लीडिंग बंद हो चुका है तो आप एक बार अल्ट्रासाउंड कराइए। अगर 6 वीक के बाद अगर आप कराते हैं 6 to 7 वीक के बीच में, तो शायद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि बेबी की हार्ट बीट आ चुकी है नहीं, या बेबी है या नहीं, ये आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए मैं तो ये सजेस्ट करूँगी, जैसे डॉक्टर ने बोला है कुछ दिन वेट करें। अगर आपको लगता है कि ब्लीडिंग जो है कम हो गई है या बंद हो गई है या कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है, तो एक अल्ट्रासाउंड जरूर करा लीजिए कि अगर बेबी उस पर दिखता है कि बेबी की हार्ट बीट है तो फिर डॉक्टर उसके हिसाब से फिर मेडिसिन देते हैं जो ब्लीडिंग को रोकने के लिए होता है और बेबी को सेफ रखने के लिए होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है थोड़ा प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया होगा, और ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है तो इसीलिए मैंने इसको रखा है कि अगर आपकी स्टार्टिंग फेज की प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रहा है तो थोड़ा वेट कर लीजिए और अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। अगर उसमें ये है कि नहीं बेबी नहीं है, 6 to 7 वीक के बाद भी अगर आप कराते हैं 7 वीक तक करा लेते हैं, अगर बेबी की हार्ट बीट आ चुकी है और ब्लीडिंग हो रहा है तो डॉक्टर से ज़रूर मिले फिर, ताकि वो बेबी को सेफ करने के लिए ट्रीटमेंट चला सके। अगर बेबी नहीं है तो फिर आप पूरी तरह ब्लीडिंग मतलब जो चीज़ें अंदर हैं वो क्लियर हो जाने दीजिए। नहीं होता है तो फिर मेडिसिन के थ्रू करिए, लेकिन किसी भी तरह का इन्फेक्शन मत होने दीजिए यूट्रस के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो शिवनाथ महाराज 3492 मतलब इनका कमेंट आया था। इनका जो कमेंट था वो आया था लीवर से रिलेटेड प्रेगनेंसी में, क्योंकि लीवर पे देखिए, लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो आपकी बहुत मतलब कह सकते हैं कि पूरी बॉडी को हैंडल करने का काम करता है। ब्लड सर्कुलेशन पूरा जो क्लीन करने का प्रोसेस है मतलब काफ़ी मोस्टली काम जो है लीवर के ऊपर आ जाता है। तो लीवर का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि बेबी को कहीं ना कहीं ब्लड फ्लो जो है आपके लीवर से वो रिलेटेड होता है। अब यहाँ पर जो है आप जब भी प्रेगनेंसी टेस्ट कराते हो तो आपका LFT जरूर होता है। LFT क्यों कराते हैं? क्योंकि लीवर के थ्रू बच्चे का कनेक्शन होता है, तो लीवर पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। और वो इम्पैक्ट क्या हो सकता है, कभी कभी आप देखेंगे तो लीवर बढ़ जाता है, फैटी लीवर हो जाता है, या फिर लीवर की साइज बढ़ जाती है, लीवर के हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। तो मेरे केस में भी मेरा लीवर बढ़ा था, तो मैंने एक वीडियो जो है अपलोड करा था इससे रिलेटेड, तो उसी पे ये कमेंट आया था। इनकी 18 वीक की प्रेगनेंसी मतलब 18 वीक की प्रेगनेंसी है, और इन्होंने अपना पूरा का पूरा चार्ट यहाँ पे शेयर करा था। बिलीरुबिन टोटल, डायरेक्ट बिलीरुबिन, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन, SGOT, SGPT, एल्कलाइन फॉस्फेट और प्रोटीन टोटल, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, और मतलब कुछ इन्होंने ओवरऑल पूरा समरी अपना जो है भेज दिया है। और इन्होंने पूछा है कि क्या ये नॉर्मल है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, जब भी आपकी रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट देखिए कुछ इस तरह की आती होगी। ठीक है, हर जगह का अलग अलग होता है, तो मैं यहाँ पे अपनी कुछ रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को जो है एक आइडिया लग जाए। हर पैथोलॉजी का जो रिपोर्ट है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह की रिपोर्ट आपको देखने को मिलती है। ठीक है, कुछ इस तरह की रिपोर्ट LFT की होती है। तो LFT की रिपोर्ट जब भी आप देखोगे ना, तो कोई भी रिपोर्ट देख लो, ठीक है, ये अलग अलग जैसे जो है सेंटर का है,
तो अलग अलग यहाँ पर रिपोर्ट, जब भी आप कोई भी रिपोर्ट ले लोगे, ये रिपोर्ट अगर आप देखते हो तो रिजल्ट यहाँ पे मेंशन है, और यहाँ पे जो है इसका एक एवरेज रेंज है कि इसी रेंज के अंदर होना चाहिए। तो आपने जो भी डिटेल, जैसे जब जिनको भी ये लीवर वाली डिटेल के थ्रू ये जानना है कि क्या ये नॉर्मल है, तो आप अपनी डिटेल जब भी देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे रेफरेंसेस जो रेंज है कि हमारा जो वैल्यू है क्या वो इसी रेंज के बीच है। अगर आपका उस रेंज के बीच वैल्यू है तो जी हाँ आपका नॉर्मल है, ठीक है। बाकी प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत अप डाउन आपको लीवर एंजाइम में देखने को मिलता है, लीवर की चीज़ें कुछ अप डाउन होती हैं प्रेगनेंसी में। मेरी काफ़ी ज़्यादा भी हो गई थी क्योंकि मुझे लीवर की प्रॉब्लम भी आ गई थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जो भी आपकी रिपोर्ट यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, आपकी सारी वैल्यू जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा कि आपकी वैल्यू नॉर्मल नहीं है। हर जगह आपकी वैल्यू जो है वो मुझे नॉर्मल ही दिख रही है। चाहे आप मैं ये वैल्यू भी अगर आप देखेंगे, देखिए इसमें भी सेम वही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे आपकी वैल्यू है, यहाँ पर आपका नॉर्मल रेंज है। तो आप नॉर्मल रेंज में अगर आप देखें तो आपकी जितनी भी वैल्यू आपने मुझे बताई है वो सब कुछ नॉर्मल है। मुझे कहीं पर भी ज़्यादा नहीं लगा, कोई भी चीज़ कम नहीं लगा। तो जी हाँ, आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है, आपका टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल है। बाकी किस तरह से आप अपनी नॉर्मल वैल्यू चेक करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। नॉर्मल रेंज यहाँ पर दी होती है LFT रिपोर्ट में, आपकी वैल्यू को आप लोग इससे चेक कर लीजिए। अगर आपकी वैल्यू उसकी रेंज के अंदर है तो जी हाँ आपका लीवर बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। बाकी जैसे भी लीवर एंजाइम होते हैं उसके हिसाब से डॉक्टर कुछ मेडिसिन भी आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, जैसे मुझे प्रोवाइड करा था। मेरी दवा चली थी और लास्ट में मेरे साथ काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हुआ था, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करी है। 8th मंथ में मेरी प्रॉब्लम शुरू हुई थी, पूरा 8th और 9th मंथ मैंने बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में गुजारा है। आई नो दैट फेस, बहुत ही काफ़ी दर्दनाक सिचुएशन था उस टाइम। लेकिन ठीक है, जब रिजल्ट जो आता है ना वो देख के आप सब कुछ भूल जाते हो, तो सेम यही चीज़ था। अगर जब भी आपका कोई रिजल्ट आता है तो आप उसके पीछे की सारी जो प्रॉब्लम होती है वो आप बिल्कुल भूल जाते हो जब पॉजिटिव रिजल्ट आता है। तो जब मेरी बेबी हो गई तो वो सिचुएशन में बिल्कुल उससे ज़्यादा खुशी जो थी वो किसी चीज़ की नहीं थी। तो मुझे था कि ठीक है, मैंने ये फेज गुजारा, ये क्रिटिकल सिचुएशन मैंने फेस करा, लेकिन फाइनली मेरी बेबी बिल्कुल ठीक है। ये बहुत अच्छी बात हुई थी। तो यहाँ पर भी आप लोग किस तरह से चेक करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। अगला जो कमेंट है वो है नावेद अंसारी 185, यानी इनका जो क्वेश्चन था कि इनको भी जो है वो सबक्रोनिक ब्लीडिंग हो रही है और इनका 6 वीक चल रहा है। यूएसजी में गैस्ट्रेशनल जो सैक है वो आया है, वो भी 7.5 mm का। मैं क्या करूं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपका 6 वीक चल रहा है, ठीक है। तो अभी आपने ये नहीं मेंशन करा है कि 6 वीक कितने दिन का है। तो अगर आपका 6 to 7 वीक हो रहा है तो फिर आप एक अल्ट्रासाउंड 7 वीक पे करा लीजिए, ताकि आपको वो दिख जाए कि बेबी है या नहीं। जैसे मैंने 5th वीक पे जो कराया था उसमें मेरा कुछ भी नहीं था, ठीक है। उसमें केवल मतलब गैस्ट्रेशनल सैक था और बेबी उसमें नहीं था। लेकिन मैंने फिर एक टेस्ट जो कराया था वो मैंने कराया था आई थिंक 6 वीक 3 डेज पे, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। 6 वीक 3 डेज की ये मेरी रिपोर्ट है अल्ट्रासाउंड की। इसमें 6 वीक 3 डेज यहाँ पे मेंशन है और आपको आई होप कि दिख जाए सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसमें नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कंक्लूजन में कि सिंगल अलाइव जो प्रेगनेंसी है वो एवरेज गेस्टेशनल सेक जो है 6 वीक 3 डेज की है। और यहाँ पर माइल्ड जो है ब्लीडिंग दिख रही है, माइल्ड में मेजरिंग दिया गया है। वॉल्यूम 11.1 ml का था, कम भी नहीं था, उसे कम भी नहीं कह सकते। और जो यहाँ पर जो है ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है गैस्ट्रेशनल सैक कॉन्टेनिंग अ सिंगल अलाइव फेटल, ठीक है। मतलब यहाँ पे मेरी बेबी की हार्ट बीट आ चुकी थी, तो वो यहाँ पे 6 वीक 3 डेज पे मेंशन हो गई थी। अभी आपका केवल गैस्ट्रेशनल सैक दिख रहा है। अगर आप लोगों की रिपोर्ट में, किसी की रिपोर्ट में अगर केवल शुरुआती प्रेगनेंसी है 5 और 6 वीक की, तो उसमें हो सकता है कि गैस्ट्रेशनल सैक की ही वैल्यू आए। तो आप 7 वीक तक वेट कर लें। मेरा 6 वीक 3 डेज पे आ गया था, लेकिन अगर आप 7 वीक भी कराएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। 7 वीक पे आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा कि बेबी की हार्ट बीट आई या नहीं आई, ठीक है। क्योंकि ब्लीडिंग जो प्रॉब्लम है वो पहले उसका रीजन जानना जरूरी है। मैंने काफ़ी सारे रीजन आप लोगों को वीडियो में बताए भी है। मैंने वीडियो डाली थी कि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग के क्या क्या प्रॉब्लम है, किन किन प्रॉब्लम की वजह से ब्लीडिंग होता है, तो उसमें काफ़ी सारे रीजन हो सकते हैं। तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि वो रीजन क्या है, बेबी ठीक है नहीं। क्योंकि अगर बेबी ठीक होता है तो फिर डॉक्टर अपने हिसाब से मेडिसिन चलाते हैं उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए, कम करने के लिए, ठीक है, और बेबी को सेफ रखने के लिए।
तो इसीलिए मैं यही कहूँगी कि 7 वीक पे एक अल्ट्रासाउंड कराइए। पहले ये जानिए कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो सेफ है या नहीं। ठीक, चलो फिर अगले कमेंट पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कोई यूजर है जिनका नाम नहीं है, GW3BR ऐसे करके है, कोई नाम नहीं है। लेकिन ये भी एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है कि जैसे मैंने अर्ली स्टेज में ब्लीडिंग की बात करी है, लेकिन इनका अर्ली स्टेज की बात नहीं है, इनका 12 वीक हो चुका है। इन्होंने बोला है कि 12 वीक की प्रेगनेंसी है और इनको कल बहुत हैवी ब्लीडिंग हुई थी और एक क्लॉट एक मतलब हैवी क्लॉट निकला, और क्लॉट निकलने के बाद जो है इनकी ब्लीडिंग कम हो गई और आज मॉर्निंग में थोड़ी स्पॉटिंग हुई। अभी तक है कोई जो है मतलब पेन वगैरह नहीं है, टेंशन हो रही है, डॉक्टर आउट ऑफ सिटी है। तो 12 वीक की प्रेगनेंसी है तो आई थिंक आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैं सबको ये बोलूँगी, शुरुआती प्रेगनेंसी की जो ब्लीडिंग है वो काफ़ी कॉमन होती है, वहाँ पे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी होती है और अलग अलग रीजन की वजह से भी ब्लीडिंग होती है। लेकिन अगर आपका 12 वीक हो चुका है, क्योंकि इसमें तो बेबी काफ़ी मतलब उसकी जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी फॉर्म हो चुका होता है, तो मैं तो ये बोलूँगी कि 12 वीक की प्रेगनेंसी है, आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर एक हैवी क्लॉट आया है, ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉटिंग हो रही है और पेन वगैरह नहीं है, ये अच्छी बात है, लेकिन ब्लीडिंग हो रही है ये थोड़ी टेंशन वाली बात है। तो ये मैं कहूँगी कि मतलब घबराइए नहीं, क्योंकि बेबी तो भी है, लेकिन आप एक बार डॉक्टर को, अगर आपकी इस तरह की वीक की प्रेगनेंसी है जिसमें कि मिडिल में आप एंटर कर रहे हैं, क्योंकि 12-13 वीक में आपका जो है सेकेंड जो है लग जाता है, मतलब जैसे 3 ट्राइमेस्टर होते हैं तो सेकेंड वाला लग जाता है। तो आप कोशिश करिए कि आप एक डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर अगर आपकी आउट ऑफ सिटी है तो ऐसा तो नहीं कि केवल एक ही डॉक्टर है, आप किसी और डॉक्टर को दिखाइए। किसी एक डॉक्टर का वेट मत करिए, क्योंकि ये कोई नॉर्मल कंडीशन नहीं है। 12 वीक की प्रेगनेंसी में अगर आपको कोई इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो उसके और भी कई सारे रीजन हो सकते हैं, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा आपको इसके लिए अवेयर रहना पड़ेगा और डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। आपके डॉक्टर नहीं है, किसी और डॉक्टर को दिखाइए, लेकिन दिखाइए जरूर। इस टाइम की प्रेगनेंसी में रिस्क मत लीजिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे है स्वाति चर्म का 99569 करके है। तो यहाँ पे इनकी जो है कि इनका एक मतलब पॉजिटिव जो है रिप्लाई है कि 4 वीक 6 डेज की इनकी प्रेगनेंसी है। मेरी तरह ही कंडीशन है इनकी, जैसी मेरी कंडीशन थी। डॉक्टर के कहने पर ये मेडिसिन भी ले रही हैं और बेड रेस्ट भी कर रही हैं और उम्मीद कर रही हैं कि मेरी जैसा ही सिचुएशन हो, मतलब मेरी जैसे ही इनका भी सब कुछ ठीक हो जाए। तो जी हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि आपका बिल्कुल ठीक हो जाए। भगवान आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए और आपकी भी जो प्रेगनेंसी है वो बिल्कुल सेफली जाए। अभी 4 वीक 6 डेज की है, बहुत अर्ली प्रेगनेंसी है, ब्लीडिंग कॉमन है। बेड रेस्ट करिए, मेडिसिन लीजिए और आई होप कि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल अच्छी जाए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन मैं लेती हूँ। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हैं। काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट होता है कि 6 वीक का जो है मतलब इनकी जो प्रेगनेंसी है ये पूछ रहे हैं कि 6 वीक का कब से काउंट होगा। इम्प्लांटेशन के बाद से काउंट कर रही हूँ, मतलब इनका ये कहना है कि बेबी जब इम्प्लांट हो गया है तब से ये काउंट कर रही हैं, तब 6 वीक है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब देखो, आपको मैं अपनी रिपोर्ट दिखा रही हूँ, ये मेरी रिपोर्ट है। तो जब भी आपके जो लास्ट पीरियड डेट होती है, ठीक है, वो पीरियड डेट से ही आपका जो ये साइकिल है वो नोट किया जाता है कि 6 वीक 3 डेज, 6 वीक 4 डेज या कितने भी वीक, ठीक है, वो आपके साइकिल से डिपेंड करता है। उसमें भी या अगर आप देखोगे तो वहां पर बेबी का जो है जो इम्प्लांट हो चुका है उसके हिसाब से भी कभी कभी आप यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है चेंजेस देखोगे, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, बहुत नहीं। लेकिन अगर आप नॉर्मल खुद काउंट करना चाहते हैं कि आप कब से जो है वीक काउंट करेंगी, तो आप अपनी लास्ट पीरियड डेट जो होती है उसके बाद से, मतलब उस डेट से ही आप काउंट करेंगी। क्योंकि देखो, बेबी कब इम्प्लांट हुआ है हमें ये नहीं पता होता है, एग्जैक्ट टाइम हमें नहीं पता होता है। हम ये जानते हैं, ये आप जान सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन पीरियड कब है, ठीक है, ये आपको पता चल सकता है कि आपका ओव्यूलेशन पीरियड कब है। लेकिन आपको ये कैसे पता कि आज के दिन ही बेबी इम्प्लांट हुआ, ये आप एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे या एग्जैक्ट टाइम नहीं बता पाएंगे। इसीलिए जो नॉर्मली काउंट होता है वो वीक, वो काउंट होता है आपके लास्ट पीरियड डेट से, ठीक है। आई होप कि आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि आप कब से अपना वीक काउंट करेंगी। तो लास्ट पीरियड डेट से आप अपना वीक काउंट करेंगी। बाकी रिपोर्ट आपकी जो आती है उसमें थोड़ा बहुत अप डाउन देखने को मिलता है, वो अपने हिसाब से अल्ट्रासाउंड मशीन के थ्रू आपको पता चलता है। लेकिन अगर आपको काउंट करना है तो आप अपने लास्ट पीरियड डेट से ही काउंट करेंगी, क्योंकि हमें एग्जैक्ट टाइम इम्प्लांटेशन का नहीं पता होता है।
तो ये कुछ चुनिंदा क्वेश्चन थे, और बाकी आपके बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं कि थैंक यू सो मच, हमें एक पॉजिटिव वाइब्स आई, थैंक यू सो मच, आपकी वीडियो से हमें एक उम्मीद मिली, थैंक यू सो मच, आपकी वीडियो हमें बहुत अच्छी लगी, आपकी वीडियो से हमारा एक जो उम्मीद है वो बढ़ गया है, एक उम्मीद की रोशनी उनको दिखी है, एक मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स उनके अंदर आई है, एक सपोर्ट उनको मिला है। तो इस तरह के बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों को मेरी वीडियो से इतना हेल्प मिल रहा है। तो बस आज की वीडियो में हम जो इस तरह के क्वेश्चन थे मैंने उसको वही शेयर किया है, और बस उम्मीद करूंगी कि आप सभी लेडीज की जो प्रेगनेंसी है वो बहुत अच्छी जाए, बहुत स्मूथ जाए, और जिनकी प्रेगनेंसी सही से नहीं बीती है या जिनकी प्रेगनेंसी नहीं ठहरी है, मैं उनके लिए बोलूंगी कि होपलेस मत होइएगा, ठीक है। हो सकता है कि वो बेबी में कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ डिफॉल्ट रहा हो, इसी वजह से भगवान नहीं चाहते थे कि आगे जाके आपको जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़े। क्योंकि देखो बेबी में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, अगर उसकी जेनेटिक कुछ प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से भी देखो ब्रीडिंग के थ्रू कभी कभी बेबी जो है अबॉर्ट हो जाता है। तो ये तो अच्छी बात हुई ना आपके लिए, क्योंकि आप शायद बेबी होने के बाद अगर उस बेबी में कुछ डिफॉल्ट रह जाता और बेबी डिलीवर हो जाता तो शायद आपको ज़्यादा तकलीफ होती है देख के कि आपकी बेबी को लाइफ टाइम इस सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा, या बेबी को ये प्रॉब्लम है, बेबी मेरा सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। तो ये शायद एक माँ होने के नाते मैं बता रही हूँ कि बहुत तकलीफ होती है। लेकिन अगर अर्ली प्रेगनेंसी में नॉर्मली ये होता है कि बेबी में कोई डिफॉल्ट होता है, जिसकी वजह से नेचर खुद ये चाहती है कि ये बेबी आगे ना इम्प्रूव करे और खुद अबॉर्ट हो जाए। तो इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा अबॉर्शन स्टार्टिंग प्रेगनेंसी में जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो आप लोग उम्मीद मत हारिएगा, हो सकता है भगवान आपको एक बहुत अच्छी और हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कराए, इसके लिए शायद आज आपको ये छोटी सी तकलीफ दे रहा है। तो एक उम्मीद मैं बता रही हूँ, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन एक अगर आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे, आप टेंशन में रहेंगे, तो शायद आप अगर अगले मंथ या नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ अगर आप ट्राई करते हैं प्रेगनेंसी के लिए, तो उस पर आपके बेबी पे इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप खुश रहें, स्ट्रेसफुल ना, मतलब स्ट्रेस में ना रहें, टेंशन फ्री रहें, ताकि आपकी बेबी जो भी आप बेबी कंसीव करें वो बिल्कुल हेल्दी बेबी हो। अगर बेबी ठीक है, अंदर हार्ट बीट बेबी की ठीक है, सब कुछ ठीक है, बेबी का स्ट्रक्चर वगैरह सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब अगर ब्लीडिंग हो रही है तो मैं चाहती हूँ कि आप एक अच्छे डॉक्टर को दिखाएं और कुछ ट्रीटमेंट लें, ताकि आपकी जो प्रेगनेंसी है बहुत स्मूथ जाए, आपकी ब्लीडिंग वगैरह की प्रॉब्लम दूर हो जाए। कुछ टिप्स की बात करूँ तो बेड रेस्ट जरूर करिएगा, और कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छा होता है। नारियल पानी भी यूज करिए, हाइड्रेटेड रहिए, बहुत सारा पानी पीजिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, स्ट्रेस में बिल्कुल मत रहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियोज अच्छी लगे तो आपसे बस इतनी सी विनती है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और उन लेडीज के साथ भी वीडियो को शेयर करें जो इस सिचुएशन से गुजर रही हैं, ताकि उनको भी एक उम्मीद मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।